नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 26 तारीख है। पिछले 12 घंटों के अंदर ईरान और अमेरिका की जंग से संबंधित सारे अपडेट मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे तेहरान हो, इस्लामाबाद हो, चाहे हॉर्मुज हो, हर जगह ईरान अमेरिका पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप हो गए चारों खाने चित। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो अमेरिका से आ रही है, जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। वॉशिंगटन में हिल्टन में एक प्रोग्राम चल रहा था। इस प्रोग्राम में डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे और इस प्रोग्राम में अचानक गोलीबारी होने लगी, गोलियां चलने लगी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के जो एजेंट्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को घेर लिया। उन सब के हाथ में गन्स थी और डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत वहां से हटाया गया, वहां से ले जाया गया। ऐसे ही पीट हेग्सेथ को भी वहां से दौड़ते भागते हटाया गया है और माना जा रहा है इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से वहां पर फायरिंग की आवाजें आई, देखिए ये मौका था व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन के लिए। जितने भी सदस्य हैं इनके लिए एक डिनर का आयोजन किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से। और जिस जगह पर ये प्रोग्राम होना था वहां डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, सामने पीट हेग्सेथ मौजूद थे, कई और जो अधिकारी हैं व्हाइट हाउस के वो मौजूद थे। लेकिन तभी अचानक गोलियां चलने लगती हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। और उसके बाद जो सिक्योरिटी एजेंट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो फौरन आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को घेर लेते हैं चारों तरफ से। और उसके बाद ट्रंप को फौरन वहां से हटा के ले जाया गया। डोनाल्ड ट्रंप के जो एजेंट्स हैं वो ये चीखते हुए सुनाई दिए कि गन शॉट फायर किया गया है, यानी गोलियां चलाई गई हैं, गोलियां चलाई गई हैं। और वहां पे जो कई पत्रकार थे उनको भी वहां से हटाया गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आया कि शो विल गो ऑन, इस तरह का उन्होंने मैसेज किया। पूरे इलाके को सिक्योरिटी एजेंट्स ने घेर लिया है। कई एम्बुलेंसेस भी वहां पर तैयार थी, फौरन लाई गई और हालात ऐसे थे कि भयंकर अफरा तफरी का माहौल था। पीट हेग्सेथ जो है रक्षा मंत्री, वो भी वहां से तेजी से बाहर निकलते हुए हिल्टन से दिखाई दिए। यानी कुछ देर के लिए पूरे हिल्टन में अफरा तफरी का माहौल था। अब सवाल ये है अभी कि ये फायरिंग डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने के लिए थी। क्या ये हमला डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ है? क्या इसका किसी तरह से कोई लेना देना ईरान की जंग से है? ये वो तमाम सवाल है जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, पूरे इलाके को पुलिस ने घेर रखा है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एजेंट्स हैं। आसपास के पूरे इलाके की जो है उसका तलाशी अभियान जारी है कि क्या और भी हमलावर मौजूद हो सकते हैं। देखिए जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप खुद इस प्रोग्राम में मौजूद थे और वहां जो सब कुछ हुआ वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हॉलीवुड की मूवी चल रही है। अब कई तरह के स्पेकुलेशंस हैं, कई तरह के इसमें चीजें सामने निकल के आ रही हैं। देखिए एक तो वहां पत्रकार पूरे मौजूद थे, व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट एसोसिएशन का प्रोग्राम था, यानी जितने बड़े पत्रकार हैं वो सब मौजूद थे। उनके सामने स्टेज पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं, गोलियों की आवाज आती है और उनको वहां से ले जाया जाता है। इसी बीच जिस तरह से इस्लामाबाद से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब बिना किसी बातचीत के अमेरिका के डेलीगेशन के आने का उन्होंने इंतजार भी नहीं किया और वो इस्लामाबाद से जिस तरह से वापस चले गए, इसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ा झटका माना गया। ये माना जा रहा है कि ईरान ने अपनी शर्तें सामने रख दी हैं, अपनी 10 शर्तें सामने रख दी है और साफ कह दिया है कि जब तक इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक अमेरिका से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। इसे अमेरिका की विदेश नीति के एक करारी हार माना जा रहा है। जिस तरह से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर अमेरिका से चले थे मिलने के लिए, पाकिस्तान आने के लिए, लेकिन जैसे ही उनके प्लेन ने टेक ऑफ किया अमेरिका से, अब्बास अराक्ची साहब ईरान के डेलीगेशन के साथ वापस तेहरान निकल गए। देखिए ईरान अब इस बात को लेकर बिल्कुल सख्त हो गया है कि जब तक ब्लॉकेड नहीं हटेगा, उसकी शर्तों को माना नहीं जाएगा, तब तक किसी भी तरह की कोई बातचीत अमेरिका के साथ नहीं होगी। और इस मामले ने अब इसको आगे फिर से जंग की तरफ मोड़ दिया है। इस्लामाबाद में क्या हुआ, इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा।
मोहसिन रज़ाई जो हैं, इनकी तरफ से बयान आया है कि ईरान पूरी तरह से एकजुट है। जो इस तरह की खबरें आ रही थी कि ईरान में अलग अलग राय हो सकती है अमेरिका से बातचीत को लेकर, उन्होंने एक बार फिर साफ किया है पूरा अमेरिका एकजुट है। जो तस्वीरें आ रही हैं ईरान से, एक बार फिर ईरान में बड़ी संख्या में लोग जमा थे और उन सब की एक मांग थी, अली खामेनी साहब के हत्यारों से किसी तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए। अली खामेनी साहब के कातिलों से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ईरान ये जंग जीता है और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो लंबी जंग के लिए हम तैयार हैं। यही वजह है ईरान ने साफ कर दिया है कि ना तो यूरेनियम पे कोई बात होगी, ना परमाणु मुद्दे पर कोई बात होगी और ना ही मिसाइल प्रोग्राम पे बात होगी। ये तीनों मुद्दों को लेकर ईरान ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। तीनों ही मुद्दों पर किसी तरह का कोई समझौता अमेरिका से नहीं होगा। इसके अलावा हॉर्मुज से खबरें आ रही हैं, करीब 15 जहाज ऐसे हैं जिन्हें ईरान की सेना ने, नेवी ने अलग अलग जगह रोक दिया है। ये वो जहाज हैं जो बिना परमिशन के निकलना चाह रहे थे ईरान की, और ईरान की सेना ने इन्हें अलग अलग जगह पर रोक दिया है। इसके अलावा जो खबरें हैं, हॉर्मुज के आसपास जो 19 जहाज हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 19 जो जहाज तैनात हैं, इसमें 200 से 250 फाइटर जेट्स हैं जो ईरान को घेर कर खड़े हुए हैं। देखिए 250 फाइटर जेट्स का यहाँ पर होना, लगातार टॉम हॉक मिसाइल्स का पहुंचना, लगातार रडार्स का यहाँ पर डिप्लॉय किया जाना, पेट्रियट और थार्ड का डिप्लॉय किया जाना, जॉर्ज डब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट कैरियर आना जो कि ईरान की मिसाइलों से बचाव करने के लिए लाया गया है। ये सारे इंडिकेशन इस बात के हैं कि अमेरिका एक बड़ा हमला कर सकता है जल्दी। रूस की तरफ से ये बात कही गई है। देखिए रूस की तरफ से कई बयान आए हैं। रूस की तरफ से देखिए ये कहा गया, जो लावरोव है विदेश मंत्री रूस के, उनकी तरफ से बयान आया है कि अमेरिका ने जिस तरह से ईरान को लेकर नीति अपना रखी है या वेनेजुएला को लेकर, उससे लगता है कि कोई इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। अमेरिका की दादागिरी चल रही है और अपने फ़ायदे के लिए वो इन देशों पर हमला कर रहा है। लावरोव का ये भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि उनकी रुचि सिर्फ ऑयल में है, यानी ऑयल के लिए ईरान पर हमला हुआ, ऑयल के लिए वेनेजुएला पर हमला हुआ। ना ईरान के पास से कोई न्यूक्लियर बम मिला और ना ही इसी तरह का कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ऑयल के लिए हमले हुए, ये कहना है रूस का। रूस के जहाज आपने देखा जिस तरह से हॉर्मुज में गुजरने शुरू हो गए हैं। जो कारोबार है रूस का वो वहाँ जारी है और ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि जिसकी हिम्मत है वो रोक के दिखाए जहाज़ों। यानी हॉर्मुज के मुद्दे पर अब पुतिन और ट्रंप भी आमने सामने हैं, जिनपिंग और ट्रंप भी आमने सामने हैं। मैं आपको कल पिछले वीडियो में बता चुका हूं किस तरह से चीन का बड़ा व्यापार जो है वो अफेक्ट हो रहा है हॉर्मुज के कारण। जहाज निकल रहे हैं लेकिन कम निकल रहे हैं जितने पहले निकल रहे थे उनके मुकाबले। यानी चीन भी आमने सामने है और चीन भी अमेरिका के आमने सामने हो रखा है और पुतिन भी हो रखे। देखिए इसी बीच ईरान की तरफ से बात साफ कर दी गई है कि ब्लॉकेड जब तक अमेरिका नहीं हटाएगा कोई बात नहीं होगी, परमाणु मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी, यूरेनियम पर बात नहीं होगी और मिसाइल पर कोई बात नहीं होगी। यानी अब ईरान की सरकार, ईरान की जनता अपने टर्म्स पर आगे बढ़ने को तैयार है, जो वहाँ की जनता ने कहा। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वहाँ ईरान में फैसला हो चुका है कि जो जनता चाहेगी वैसा ही होगा और जनता का अब ये फैसला है कि अब जो बातचीत होगी, नहीं होगी, क्या होगा, वो सब ईरान की मर्जी के मुताबिक होगा। अब ये दबाव डालना, चाहे जो करना है कर लीजिए, ईरान अब रत्ती भर भी झुकने को तैयार नहीं है। तो अब हालात ऐसे हैं कि मामला एक बार फिर फंस चुका है और हर कोई जान रहा है कि यहाँ से आगे का जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ जंग की तरफ जा रहा है। इसके अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए हॉर्मुज के हालात ये हैं, हॉर्मुज में जो हालात हैं ये ज़्यादा दिन तक नहीं बने नहीं रह सकते। उसकी वजह ये है पूरे दुनिया का ऑयल बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, पूरे अरब का ऑयल अफेक्ट हो रहा है, चाइना का, रशिया का, यहाँ तक कि जितने साउथ एशिया के देश हैं जहाँ ऑयल सप्लाई हो रही थी वो सब रुक चुकी है। ऐसे हालात में यहाँ पे जो माइंस हटाने की बात हो रही है कि जहाज़ जापान से आ रहे हैं और वो माइंस हटाएंगे, उसमें कम से कम 6 से 7 महीने का वक्त लगेगा। जो माइंस हैं उनकी कीमत बेहद कम है और जो हटाने की प्रक्रिया है वो बहुत महंगी है, बहुत कॉस्टली और बहुत लंबा भी चलेगी। इस सूरत में हकीकत ये है कि ईरान ने अमेरिका का
की दुखती रग पकड़ रखी है। डोनाल्ड ट्रंप को ना ये समझ में आ रहा है, देखिए बातचीत करने के लिए अब ईरान तैयार नहीं है। वहाँ पे आप डिप्लोमेसी की टेबल पर हार गए और जंग की स्थिति ये है कि अगर हमला करते हैं तो उसका नतीजा एक भयंकर विनाश के रूप में देखने को मिल सकता है पूरे अरब में, और बड़ी संख्या में कैजुअलिटी होगी अमेरिका की सेना की। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुँचाऊँगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।